हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हॉल ऑफ फेम सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर चार्ज होंगे, सुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हॉल ऑफ फेम है, मंडे दोबारा आ चुका है। और आज हम दोबारा प्रेजेंट एक ऐसी स्टोरी के साथ जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। सो आर यू ऑल गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड? लेट्स सी द एक्साइटमेंट ऑफ आवर बिज गुरुकुल फैमिली। टाइप एक्साइटेड चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड। हाय निशांत, हाय सुमैया, श्रेया, सृष्टि, ऋषिकेश, क्या नाम, ऋषिकेश, सुमैया, देवेश, अंकुना, सुभी, गुलाब। कौन कौन जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है आज का सेशन? टाइप मी दी चैट बॉक्स जिसने अभी तक हॉल ऑफ फेम अटेंड नहीं किया। आदित्य, रवीश, नैना, मरूफ, भाग्यश्री, मानसी, गगन, समीरा, ईश्वर, सनिका, गुलाब, शुभम, राजेश, केवन, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दैट मींस अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो हॉलो फेम सेशन है, गेस उज्जवल भी हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर हॉलो फेम सेशन में एक ऐसे पर्सन को हम इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने बिज गुरुकुल की एफिलिएट प्रोग्राम से 3 लाख रुपीज की इनकम क्रॉस करा होता है। और आज बिज गुरुकुल में इतने सारे हॉलो फेमर्स है, इतने सारे मिलियनियर्स हैं कि जब भी हम उनका हॉलो फेम करते हैं तो 3 लाख से ज्यादा ही वो इनकम क्रिएट कर चुके हैं और उनको काफी लेट होता है। बट आज तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाता है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज आज हमें मिलने वाला है। तो एक चीज बहुत ध्यान रखें, सेशन को अटेंड लास्ट तक करें, क्योंकि एक की लाइफ की जर्नी से, लाइफ की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता है अगर एज एन एफिलिएट तो ट्रेनिंग्स तो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम वेंसडे को करते हैं, फ्राइडे को करते हैं, संडे को करते हैं, वो आपको ट्रेन करने में हेल्प करता है। लेकिन जो माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करता है वो हॉल ऑफ फेम सेशंस होते हैं, वो मिलियनेयर शो होते हैं। जो रियलिटी चेक देता है वो ये सेशंस होते हैं, जहां पर आपको पता चलता है कि आपके जैसा ही इंसान कितना ग्रो कर सकता है अगर उसका माइंडसेट ठीक है। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं जो आज आपको सिखाएंगे, चीजों को ट्रेन करेंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। दिल्ली की वो रहने वाली हैं, 19 एज है बस उनकी, और 10 लाख से ज्यादा की इनकम वो क्रिएट कर चुकी हैं। तो एवरीबॉडी प्लीज टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट अवनी गुप्ता इन दिस सेशन। अवनी, मैं प्लीज चाहूँ कैमरा को ओपन कर लीजिए। हाय सर, हेलो हाउ आर यू? अवनी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मैं सुपर डुपर ऑसम। एंड आई फील आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आज हॉल ऑफ फेम में आके फाइनली। बहुत ज्यादा लाइक ऑलवेज यूज्ड टू सी इन द वेरी स्टार्टिंग कि सब लोग कर रहे हैं, एंड वो चीज जब खुद के साथ होती है, जब आप वो चीज प्रेजेंट में लिव आउट कर रहे होते हो तो ऑफ कोर्स जस्ट कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बिल्कुल। तो अपनी अराउंड 200 लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस ऑडियंस को? आई जस्ट वांट टू से कि सुनो, एंड ऑब्वियसली एज अ बिगनर सब सोचते हैं कि हम भी ये चीज करेंगे कभी ना कभी, तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। बस सुन के अच्छे से वो चीज इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना, सिर्फ सुन के जाना नहीं है यहाँ से। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी से। लाइक कब स्टार्ट करा बिज गुरुकुल आपने? क्यों माइंड में आया कि चलो यार करना चाहिए कुछ लाइफ में? और उसमें फिर बिज गुरुकुल क्यों चूज किया, और चूज करने के बाद क्या क्या चीजें हुई, वो एक जस्ट आप अपनी स्टोरी का बताओ। So I started Biz Gurukul in July 2021. ओके, हाँ, काफी टाइम हो गया फिर तो। अराउंड 2 years होने वाले, अब हो जाएंगे इस जुलाई में। ओके। तो बेसिकली हमेशा व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 12th क्लास बोर्ड्स में, हमेशा मैं मोटिवेशनल वीडियोस और ये सब देखती थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नॉर्मल एक चीज करनी है। हमेशा से था कि वो 1% में आना है, कुछ ना कुछ तो करना है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग मुझे बिज गुरुकुल से नहीं पता लगी। एफिलिएट मार्केटिंग मुझे बहुत पहले से लाइक पता लग गई थी जब मैं ये सब ढूंढ रही होती थी यूट्यूब पे। सो ओके। हाँ, आई यूज्ड टू सर्च अ लॉट एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग होता है, तो मुझे डेफिनेशन पता लग गई थी कि वी हैव टू एंड देन वी अर्न थ्रू लाइक दिस। ठीक है, तो वही चीज है कि फिर आपको वो चाहिए होता है ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप और प्लेटफॉर्म्स पे कर भी रहे हो तो यू डोंट फाइंड एनी ट्रेनिंग, क्योंकि आप तो न्यू पी हो। अपनी वाज लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट हु हैड पास्ड हर 12th एंड देन शी वाज सर्चिंग समथिंग। तो फिर उसके बाद आई जस्ट फाउंड आउट दिस गुरुकुल ऑन इंस्टाग्राम ओनली। जैसे ही मैंने देखा, माय स्पॉन्सर शी सेंड मी द वेबिनार। ठीक ओके। है, आई sat down and I watched the webinar with my brother, and as soon as I finished the webinar I was like
करना है एंड हाईएस्ट पैकेज से करना है। अब बस बात थी कि पापा को कैसे मनाऊं पैसे देने के सबसे बड़ा चैलेंज कैसे लिए। मनाया? तो उसके बाद पापा के पास में गई, ही वाज भाई सारे पेरेंट्स का कि फेक होगा, फ्रॉड होगा, तो नहीं है, चेक कर लो, अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है, ये हो। बट आई वाज लाइक कि मैंने आज तक इतना कुछ तो आपसे नहीं मांगा और मुझे करना तो है, तो आपको देने तो पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हाँ, आपने स्टार्ट किया और फैमिली वाले इस तरीके से माने। तो मैंने कहा देने तो पड़ेंगे, आप देख लो कहीं से। फिर एक उन्होंने कहा ठीक है और फिर देखता हूँ। उसके बाद 1 महीना में पीछे पड़ी रही, फिर फाइनली पापा मान गए। एंड उस टाइम पे उनका मन नहीं था, बट हाँ ही वाज लाइक इतना बोल रही है तो कर देते हैं। एंड हम्म मम्मी मना कर रही थी मत करो, क्या कर रहे हो ये वो, बट ठीक है। उसके बाद करा एंड मेरे पापा को बोला उस दिन कि जस्ट गिव मी अ मंथ, जितना इन्वेस्ट करा उतना तो आई विल रिटर्न। ओके ठीक ओके, है, उसके बाद ऐसे स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया। आई फील अब नहीं यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को एक रियलिटी चेक मिलेगा। लाइक अगर आपके फेस में, आपके एक्सप्रेशन में और आपके अंदर से कन्विक्शन दिखता है ना, तो फैमिली ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपनी किसी पे ट्रस्ट कर रही है तो कुछ तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, बट वो कन्विक्शन से बोलना बहुत जरूरी है। इवन आप इतना कन्विक्शन से बोल रहे थे, स्टिल 1 महीना लग गया। ठीक है, तो आई मैं सजेस्ट कि या आई शोड हिम एवरी प्रूफ एवरीथिंग, तब जाके माने, ऐसे नहीं मानता कोई भी पेरेंट। बट हाँ, हम्म, कि आप सब चीज के लिए कन्विंस करते हो तो आप इसके लिए भी तो कर सकते हो। आप बोल रहे पेरेंट्स नहीं मान रहे, नहीं मान रहे होंगे, बट मनाना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी चीजों के लिए हम कन्विंस कर लेते हैं, लाइक ट्रिप्स हो गया, पार्टीज हो गया, मल्टीपल चीजों उसके लिए कन्विंस हम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं, डेफिनेटली उसके लिए जिद कर सकते हैं। और ये तो एक अच्छी चीज है जहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी कि आप वहां से सिर्फ मनी क्रिएट करोगे, वहां से आप कुछ लर्न करोगे, आपको करियर में और हेल्प करेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर जिद करके वहां पर कुछ जा भी रहे हो तो एक गलत डायरेक्शन नहीं जा रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, बहुत चीजों के ठीक है, लिए मना। बढ़िया। थोड़ा सा अब आगे चलते, लाइक अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लाइक आपने 10 लाख से ज्यादा का इनकम क्रिएट किया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट जब कोई करता है तो इसके लिए 10,000 अर्न करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, 10 लाख तो वो थॉट प्रोसेस में एकदम से आता नहीं है। ठीक है, तो उस तक भी पहुंचना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप की तरफ। तो जब आपने लर्न करा चीजें स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, जैसे आपने बोला कि आपको ट्रेनिंग यहाँ पर मिल रही, चीजें आपको सीखने को मिल रहा था, तो आपका लर्निंग प्रोसीजर कैसे था? आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स कैसे कैसे चीजों को लर्न किया, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया? स्टार्टिंग का बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग, और क्या क्या मिस्टेक्स उस टाइम पे करी वही बता सकते हो या। तो मैंने एनरोल कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने पापा को बोला कि 1 मंथ चाहिए, जितना रिटर्न इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न देने के लिए। तो हम्म अब करना तो पड़ेगा, वरना सुनने को मिलेगी। एंड वैसे भी करना है। तो हम्म जिस दिन एनरोल किया उसी पॉइंट पे आई जस्ट सैट डाउन एंड आई फिनिश स्टेप्स टू सक्सेस विद इन 2 days। वाओ, ठीक, उसके बाद आई मेरा एक डांसिंग पेज था, ओके, तो मैंने पे प्रमोट करना स्टार्ट किया विद अराउंड 700 फॉलोअर्स। तो उसी पर प्रमोट करना स्टार्ट किया एंड वही चीज पूरा प्रॉपर देख ली ट्रेनिंग। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया, एक प्रॉपर वे में स्टार्ट किया। अब डांसिंग पेज है, उस पर सडनली आप ये सब डाल दोगे तो किसी को क्या ही समझ आएगा। तो करेक्ट, मैंने डाली, आई हैव सीन दिस वेबिनार एंड दिस इज हाउ माय माइंडसेट गॉट चेंज एंड स्टफ। तो उसके बाद उसी में से किसी ने 1 पर्सन अप्रोच्ड मी, मतलब कुछ लोग ने अप्रोच किया। शुरू में काफी फ्रेंड्स वगैरह ने मजाक उड़ाया, कितने पैसे मिले प्रमोट करने के, क्यों कर रही है, पागल है क्या। बट ठीक है, हम्म, बट उन ओके, सब पैसे भी कभी फर्क नहीं पड़ा है। एंड तो आई जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग एंड देन उसी में से 1 पर्सन गॉट कन्वर्टेड। तो मेरी 7 days में फर्स्ट सेल आ गई थी। वाओ। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए काफी होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल हमेशा प्रीशियस होती है। एंड दैट टू द हाईएस्ट पैकेज, वाओ। क्योंकि वो एक चीज, लाइक अभी मैं यहाँ पर चाहूंगा कि जैसे ना कई सारे लोग जो, अब जैसे आपका एक पेज था इंस्टाग्राम का, और मुझे अब भी याद है कि उस टाइम पे इवन 700 फॉलोअर्स इज अ बिग थिंग। ठीक है, हाँ मतलब इतना भी है, तो आज तो हमें पता है कि इवन 1,000, 10,000, 20,000 भी ठीक है, हाँ छोटा हो रहा है। ठीक है, बट आज के उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो आपने एज अ बिगनर पर्सपेक्टिव बताया, ये तो आपका उस पेज की वजह से आपने एक प्रमोट किया, और वहां पर आपको, और वो कहीं ना कहीं मेहनत तो थी। अगर आपको डांसिंग पेज था तो आप एफर्ट्स वहां पर पुट इन करते होगे, ठीक है, वहां पर आप तभी वो फॉलोअर्स गेन हुए।
लर्न कैसे किया चीजें स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर, सेकंड, जैसे आपने बताया स्टेप टू सक्सेस सीरीज लर्न करी, तो चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया, क्या आपने एक्शन स्टेप्स लिए उसके बारे में बताइए। आफ्टर स्टेप्स टू सक्सेस व्हाट एक्शंस? हाँ ये था, जो फर्स्ट सेल थी वो भी ऐसे नहीं कि यूं आ गई, वो आया उसने देखा एंड जस्ट गॉट कन्वर्टेड, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी ये था क्योंकि मैंने पूरी कन्वर्जन की जो ट्रेनिंग थी वो सब देख ली थी, हॉल ऑफ ये फेम। मैं हाईलाइट करवाना चाहता था, बिल्कुल डेफिनेटली। कई बार लोगों का माइंड में क्लिक होता है कि अच्छा कुछ लोगों ने बात करो अपने के साथ एनरोल कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। इवन लीड्स आने के बाद भी एनरोल नहीं करती क्योंकि समझाना नहीं आता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करी होती। या प्लीज कंटिन्यू। एवरेज तो होता ही है, 100 में से आपके 3 to 5 कन्वर्ट होने हैं, तो वो 100 तो मेरे पास थी ही नहीं। बस उस चीज को मैंने अपॉर्चुनिटी को ऐसे ग्रैब किया कि हाँ आया है तो अब छोड़ना नहीं है। उसको मैंने, बिकॉज पीपल डू आस्क कि आपकी तो जीरो अर्निंग है, प्रूफ क्या है आपके पास? ठीक है, तो वर्जन से मुझे पता था क्या आंसर देना है, आई जस्ट न्यू इट। क्या तो आंसर करते थे आप उस टाइम पे? वही था कि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो आई एम लर्निंग थिंग्स एंड I might have, I might hit 10K in the next week, and when I will hit, I will show you. That's it. ओके, एंड आई थिंक वो उस टाइम पे वो ट्रस्ट कन्विक्शन उस टाइम पे भी काम कर रहा होगा कि अगर ये पर्सन कह रहा है कि मैं 10,000 इन अ वीक क्रिएट कर सकती हूँ, तो वो कन्विक्शन आपकी वॉइस में दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस में दिखना चाहिए, वो बहुत नीडेड होता है। वही चीज। एंड उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम से ही आते रहे, क्योंकि डांस पेज पे ऑब्वियसली वो ऑडियंस नहीं है ना, एक आ गया तो दैट डजंट मीन कि सब हो जाएंगे। तो आई ट्राइड एवरी प्लेटफॉर्म, आई ट्राइड ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन। तो फिर उसके बाद काफी लिंक्डइन से आई ट्रेनिंग्स, तो मैंने, आप समझ लो सर, मैंने सारी देख ली, सारी अराउंड इन नंबर्स आपने कितनी ट्रेनिंग्स देखी होंगी? सारी, ऑलमोस्ट सारी देख ली, अभी भी मैं देखती हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि हर एक ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो नया मिलता है, ये जो आपको हेल्प करेगा ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश, उनको अगर आपको नहीं पता, पीछे जाओगे ना तो आपको स्नैपचैट से भी, इवन टेलीग्राम से, व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस से, या मल्टीपल वेज जो हम उस टाइम पे एक्सप्लोर करते थे जब रील्स नहीं हुआ करता था, कि एक्सप्लोर करते थे कैसे कैसे और लीड्स का जनरेट होता है। आई थिंक अभी आपने उस टाइम पे वो चीजें लर्न करा और इम्प्लीमेंट करा, जो आप अभी भी करते हो। ट्रेनिंग को लर्न करना, इम्प्लीमेंट करना। आपको कब समझ में आ गया कि काम होता कैसे है यहाँ पे, किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट किया? क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम कंफ्यूजन में ही कर रहे होते हैं कि चलो ये करके देख लेते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में ये बताया तो ये इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। आपको कब स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, और जब क्लियर हुआ तो क्या क्या चीज आपको समझ में आई, कितने टाइम में? 1 मंथ तो लगता है सर सीखने में, ऑब्वियसली। एक वही है कि एक कन्वर्ट हो गए, उससे मैंने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ मुझे। मैंने चीजों को सीखता, मतलब मैं सीखती रही, रोज मैंने ट्रेनिंग्स ली। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने सारी ट्रेनिंग देख ली। तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत टाइम लग गया सीखने में, मैंने 1 मंथ में ऑलमोस्ट हम्म किया था। बट हाँ, वो कम्युनिकेशन है जो वो आपकी हमेशा बेटर होती रहती है, अभी भी हो रही है रोज, तो वो तो आपकी हमेशा होती रहेगी। बट सीखने में अच्छे से ये है, अगर स्टार्टिंग में आप देखो, मैंने सारी ट्रेनिंग्स देख ली, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली बिज गुरुकुल, वो लोगों की क्या हेल्प कर रहा है, और एग्जैक्टली वो क्या है, कब स्टार्ट हुई, कौन फाउंडर है, क्या करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब घोल के पी लिया स्टार्टिंग के 1 मंथ। वो चीज बहुत हम्म हेल्प। और वो जरूरी भी है। जैसे आपने 1 मंथ, मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेशर आप इतना दे भी इसलिए रहे हो कि बहुत ट्रेनिंग देखा होगा उस टाइम पे, और वही कॉन्सेप्ट क्लियर भी करता है। आई फील जितना ज्यादा हम देखते हैं ट्रेनिंग्स को, उतना समझ में आता है कि बिजनेस गुरुकुल कैसे हेल्प करता है। और जब भी लीड हमसे जब बात करती है, इवन जब हम कुछ प्रमोट भी करते हैं, तो बहुत क्लैरिटी होता है, और उस क्लैरिटी से ही रिजल्ट आता है डेफिनेटली। आफ्टर 1 मंथ, जब आपको चीजें समझ में आ गई, फिर कैसे काम को स्केल किया आपने, क्या क्या चेंजेस करना स्टार्ट करे अपने काम के प्रोसीजर में, जिससे आपका काम इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, आपको रिजल्ट इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ? वो स्टेप्स क्या थे आपके? 1 मंथ में मैंने रोज करा है काम ऑर्गेनिकली, आज तक मैंने जितना करा है, जनरेट करा है। तो 1 मंथ में ही मैंने ट्राई किया सब कुछ, लिंक्डइन वगैरह। तो लिंक्डइन से भी काफी रिजल्ट्स आए, क्योंकि तब रील्स इतने नहीं आ रहे थे, वायरल नहीं जा रही थी, क्योंकि तब कंटेंट क्रिएशन लाइक इतना नहीं हो पा रहा था, सीखा नहीं था, क्योंकि कुछ भी हैशटैग्स डाल रहे हैं, कुछ भी ट्रेंडिंग ऑडियो डाल रहे हैं, कुछ भी कंटेंट किसी का उठा के वही चीज सेम कॉपी करके मैंने डाल दी, एंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो रील्स वायरल नहीं जा रही थी, तो मैंने फिर सब चीज ट्राई करी, हम्म क्योंकि हाँ, करना तो था ही, बस वही था, करना तो है चाहे कैसे भी करो।
तो सब चीज ट्राई करी एंड उसके बाद बस फिर रील्स पे मैंने सारे कोर्सेज भी देखे, काफी कोर्सेज देखे हैं मैंने। आपको किक कब मिला कि हाँ चलो अब रिजल्ट फास्ट होना स्टार्ट हुए? कितने टाइम बाद हुआ कि अब आपको उस रिजल्ट फास्ट होना स्टार्ट हुए? सॉरी। 1 मंथ में मैंने 1 मंथ में विद इन द फर्स्ट मंथ आई अर्न 27,000। ओके। ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि कुछ एग्जाम्स थे और फिर ऐसा कुछ था पर्सनल इश्यूज, तो उस वजह से आप समझ लो 5-6 मंथ फिर डाउन गया बिल्कुल। एक ब्रेक आ गया था बिल्कुल। क्या मैंने नहीं किया खुद से भी, एक बार हट जाते हैं तो फिर छोड़ ही देते हैं ना कुछ टाइम बाद, हम्म। टाइम और जब बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ बदल गया है। फिर पूरा स्क्रैच से करो। हाँ, फिर दोबारा से चीजें लर्न करनी पड़ती है क्योंकि सोशल मीडिया पे रोज चीजें बदल रही होती हैं। फिर वो दोबारा पिकअप कैसे लिया आपने? कब आपको दोबारा क्लिक हुआ चलो अब लाइफ को दोबारा ट्रैक पे लेके आना चाहिए और दोबारा से काम करना चाहिए? फिर थोड़ा ठीक, हाँ, जब भी टारगेट्स आए। कौन से टारगेट से? ट्रिप्स के? हाँ, ओके, तब मैं तभी दुबई दिखे थे आप। ओके। हुआ अब या मतलब उस दिन दुबई का आया। तो अब तो था जिस दिन फर्स्ट डे अनाउंस हुआ उसी दिन मैंने अपने आप को दुबई में मैनिफेस्ट कर लिया। वाह। तो बस दुबई तो फिर मैंने पापा मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे है दुबई का। तो पापा भाई सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि तू पहले 4 लाख ही कर ले, तू पहले नेशनल ही कर ले, इंटरनेशनल तो बात की बात है। तो मैंने कहा एंड आई फील मुझे ना स्टार्टिंग से अवनी आपके अंदर ना जो एक जो होता है ना कन्विक्शन की करना ही है, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने के लिए। और आई थिंक ये सबको नीडेड भी है। इवन जब आपको जैसे ब्रेक आया उसके बाद जो आपने स्टार्ट करा वो भी 27,000 क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली दुबई ट्रिप हिट करना इन 6 मंथ्स, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। देखिए उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। आप हाँ, जो ऑलरेडी आपका पूरा पैटर्न था पूरे दिन का वो पूरा चेंज करना पड़ा होगा। ठीक है, हर एक दिन एफर्ट्स लगा के आपने वो रिजल्ट क्रिएट करे होंगे। आप बता सकते हो कि उस 6 मंथ्स में, थोड़ा लोगों को मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हर साल हम ट्रिप्स के टारगेट्स निकालते हैं। मेजरली वो अप्रैल से सितंबर के बीच में होते हैं जो हमने लास्ट ईयर निकाले थे। इस बार थोड़े से डिफरेंट होंगे बट लास्ट ईयर हमने अप्रैल सितंबर से के बीच में निकालते, तो उसमें लोग फाइट करते हैं टारगेट के लिए। तो उस टाइम अवनी ने दुबई टारगेट हिट किया। तो अपने जो 6 मंथ्स थे उस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपने किस तरीके से काम को अपने डिजाइन किया था और क्या क्या वर्क किया था जो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स आए? मतलब क्योंकि लोगों को एकदम से माइंड में हिट नहीं होता कि यार 6 मंथ्स के अंदर, उस टाइम पे आई थिंक 8 लाख था, या कि अगर आपको दुबई करना है तो 6 महीने के अंदर 8 लाख रुपए कमाने हैं। तो सुनने में लोगों को आ जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरीके से होगा। और तो बहुत सारे लोग करते हैं, स्टिल लोगों के लिए अनबिलीवेबल होता है। और आपने तो अभी तक वो किया ही नहीं था कुछ ऐसा कि हाँ कोई टारगेट हिट किया हो। तो कैसे हिट किया आपने वो टारगेट? उसके लिए क्या क्या मेहनत करी आपने वो बताओ। सो अप्रैल के टाइम पे तो अराउंड 40,000 था मेरा पूरा टोटल अर्निंग। तो अभी लीड्स कुछ नहीं है, प्रोफाइल भी फिर रीच डाउन है। तो मैंने फिर क्या हुआ, मेरा प्रोफाइल जो थी वो उसकी बहुत ही रीच डाउन थी। तो मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की? या अकाउंट चेंज कर लिया मैंने। ओके, तो हाँ, अकाउंट ही चेंज कर लिया आपने? बिकॉज वो डांसिंग का भी था एंड देन उसमें कुछ आई थिंक रीच डाउन खराब हो गया था वो ऑलमोस्ट, उस पर आ ही ओके। नहीं रही। तो ओके। फिर मैंने, हाँ, देन अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी टू चेंज द अकाउंट। तो मैंने फिर बहुत मेरा हुआ कि जब मेरा शुरू से सब कुछ है इस पे मैं कैसे चेंज कर लूं। बट हम्म। इट वाज लाइक कि लॉन्ग टर्म का सोचना है। तो हम्म। करा। उसके बाद धीरे 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 ऑब्वियसली सारे इंस्टाग्राम के कोर्सेज देखे, रील्स की सारी ट्रेनिंग देखी एंड आई जस्ट डिडंट स्टिक टू द गुरुकुल कोर्सेज। आई फॉलोड एवरी क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, आई सर्च्ड यूट्यूब अलॉट। मैंने हर जगह से जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन ग्रैब करी एंड आई इम्प्लीमेंटेड। तो फिर साथ साथ रोज रोज नया कंटेंट बनाना है, फिर पूरा नोट करना है, सारा कंटेंट प्लान करना है, स्टोरीज पूरी प्लान करनी है, सब कुछ किया एंड देन धीरे 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 उसके बाद भी सर आपको याद होगा आई गेस अगस्त तक 4 लाख ही हुए थे, हम्म। नेशनल ही हुआ था। देन मैंने आपको कॉल की थी एंड आई आस्क्ड यू कि आप मैक्स इट्स 4 लाख स्टिल बचा है तो मैं क्या करूं। बट वही चीज थी, हर वे यूज करना है बट करना तो है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सब कुछ प्लान तो कर लिया है दुबई का। तो उसके बाद एंड फिर पेरेंट्स को भी दिखाना है करके हंस रहे थे ना मेरे ऊपर। मुझे लग रहा है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है आपका।
है ना, लाइक जैसे क्या होता है ना, कोई अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, ये जनरली देखा गया है कि या तो फ्रॉम फर्स्ट डे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है या फिर वो धीरे धीरे लर्न करता है, बट आपके वाला बहुत डिफरेंट है कि आपने स्टार्टिंग स्लो ही करा, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक आ गया और उसके बाद 40,000 के बाद आप सोच रहे हो कि अब मैं 6 महीने में 8 लाख कर लूंगी, ठीक है। इट्स लाइक अनरियल थिंग कि हाँ, एकदम से इंसान नहीं सोचता कि अभी तक 40,000 क्रिएट किया है और वो 6 मंथ्स में 8 लाख प्लान कर रहा है, बट जो आपको फैमिली ने बोला वो दिखा कि अब तो करके दिखाना है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है, चाहे ऑल दो कितना नेगेटिव हो, पर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव आपको रिजल्ट क्रिएट करने में आपको बहुत हेल्प करे। डेफिनेटली सर। एंड मैं सोचती नहीं हूँ कि ये चीज अनरियल है। ये तो मेरा बचपन से है कि सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड करना ही है। तो ये तो ये मैं तो अलग अपनी अलग अलग हुई है। नाइस। ये मुझे लगता है ये अपब्रिंगिंग है शायद आपकी आपकी फैमिली की, और ऐसा है या फिर बचपन से अपने आप ही था कि हाँ सब कुछ हो सकता है। मतलब घर पे तो ऐसा होता ही है ना कि स्टेबल इनकम की तरफ जाओ, जॉब की तरफ। स्टिल आपका माइंडसेट डिफरेंट था, स्टिल आपका हाँ, थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। 10th तक आई वांटेड टू बी अ सीए, ओके। बट हाँ, सीए 10th क्लास तक मेरा था कि मुझे सीए बनना है। एंड फिर उसके बाद बट आप वीडियोस देखते हो, फिर माइंडसेट जब बड़े हो जाते हो तो माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है ना। आई डोंट नो, मतलब आप लोग इतने जल्दी बड़े कैसे हो जाते हो। मतलब मैं अपना जब पास देखता हूँ स्कूल लाइफ एंड द कॉलेज लाइफ, हमें कॉलेज तक नहीं पता था कि क्या करना है लाइफ के साथ। तो मतलब ये बहुत अच्छी था कि आपने 10th तक आपने प्लान कर लिया कि हाँ आप सीए करते हैं, सीए 10th तक प्लान कर रखा था। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज। 10th के बाद बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया। एट दी 19 यू आर हियर इन दी हॉल ऑफ फेम सेशन एंड यू आर सेइंग कि मैंने ये रिजल्ट क्रिएट किया है। ये बहुत फैबुलस है। एंड आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पर यंगस्टर्स हैं वो जान रहे होंगे कि यंग एज पे भी बहुत कुछ हो सकता है, बस थॉट प्रोसेस जो रिक्वायर्ड होता है वो अगर मिल जाए। माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा। हम्म। एंड फिर ये 6 महीने में तो इट वाज मैनिफेस्टेशन, बहुत वक्त करा है थोड़ा मैनिफेस्टेशन बताओ में। मैनिफेस्टेशन के बारे में, लोगों को कम नॉलेज होता है इसके बारे में, आपके लिए कैसे वर्क करा मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन होता है कि आप उस चीज को सोच रहे हो रियल एंड इन अ पॉजिटिव वे। आप कोई भी गोल या कुछ भी टारगेट है आपका एंड आप उस चीज को सोच रहे हो कि ये होगा, बट अगर वो जब से आपने वो टारगेट सेट किया एंड एट द एंड जब आप उसको अचीव कर रहे हो, उसके हम्म। बीच आपका एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या। ये वाला थॉट आना ही नहीं चाहिए। जिस दिन ये थॉट आ गया उस दिन मैनिफेस्टेशन इज ओवर। ओके। आपको बस यही करना है, चाहे उसमें जितनी भी ऑब्स्टेकल्स डिफिकल्टीज आ रही है, यू कैन नॉट थिंक व्हाट इफ इट डजंट हैपन। यू ऑलवेज हैव टू थिंक इट विल हैपन एंड आई विल मेक इट हैपन। वाह। दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। अगर मुझे दुबई करना है, मुझे दुबई जाना है, तो मैंने अपने आप को सोच लिया है उधर घूमते हुए, हम्म। तो मुझे करना। हम्म। अरे मुझे लगता है ना कि शायद इन चीजों को ना फील ही करा जा सकता है। अगर हाँ, इन इसको लॉजिक के पैरामीटर्स में सेट करेंगे तो शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट जो इट्स एक्सपीरियंस कर लेता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है। कुछ मैजिक नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट आपको करना है ना, तो फिर आप उस हिसाब से अपने आप को वर्क करोगे, आप अपने स्केड्यूल को चेंज करोगे, आप उसी हम्म। हिसाब से अपने आप अपना इन्वायरमेंट को बदलोगे, तो वो करेक्ट। सारी हो जाती है। जैसे सुबह 9 बज गए तो मैं सो रही हूँ, सोते सोते मेरे दिमाग में चल रहा है नहीं, आई हैव टू गिव रिप्लाईज, आई हैव टू जस्ट, तो अपने आप नींद से उठ रही, ठीक है। एंड रात में 3 बजे तक आई एम वर्किंग, नींद ही नहीं आ रही, तो वो चीजें हो जाती है अपने आप, वो चीज शिफ्ट आ जाता है। वो गोल क्लैरिटी मिल जाता है तो अपने आप वो ना, और वो भी नहीं लगता कि बर्डन। इट्स लाइक कि हाँ जैसे कोई प्रेशर दे रहा है या आपका कोई बॉस है बोल रहा है कि आज सुबह उठना है, और आपको घर वाले बोल रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम खुद अपने आप को डिजाइन कर लेते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और आई थिंक वही टाइम होता है जब हम अपना रियल पोटेंशियल पता लगता है। बिल्कुल। आप इतनी गर्मी में मैं तो सर बहुत लेजी हूँ। लाइक मेरे से बेड से भी कोई उठा दे वो बहुत बड़ी चीज है, बट कंटेंट पूरा पूरा दिन शूट कर रहे हैं, ठीक है, गर्मी में वो भी इतनी बड़ा कोई, हम्म। बट स्टिल मेरे लिए वो चीज बड़ी है, इसलिए मैं वो चीज मेंशन कर नहीं रही हूँ नहीं, कि वो बहुत बड़ी चीज, आई कैन फील दैट, क्योंकि मुझे याद है जब बिज गुरुकुल स्टार्ट हुआ था, मैं होम टाउन में था उस टाइम पे, वहां पर ऐसा होता था कि मतलब अब जैसे ना शोर बहुत आ रहा है, फैन चल रहा है तो शोर आता था। तो जब शूट करते थे तो शूट करते वक्त सब कुछ बंद करना पड़ता था कि एसी फैन सब कुछ बंद कर दो, उस टाइम शूट कर रहे हैं, फिर स्वेटिंग हो रही है पूरी बॉडी में, फिर वो पोंछ पोंछ के शूट कर रहे हैं, तो वो एफर्ट्स समझता हूँ मैं। बिल्कुल। किया। हम्म।
बहुत होता है, तो ये सारी चीजें होती है, डिफिकल्टीज बहुत आती है, बट वही है गोल। अपने कुछ जनरल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, लाइक ऑल्दो आपने अपना पैटर्न बताया कि आप कैसे काम करते हो, आपको कैसे रिजल्ट्स आए, देन आई फील लोगों को एक आइडिया लगा होगा, जिस लगा होगा, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेजरली एक कॉमन सवाल मैं हर एक फीमेल से पूछता हूँ कि जब भी वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन में, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं जो डिफरेंट साइड ऑफ बातें करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली इफेक्ट करता है। तो इस सिचुएशन में आपने इनिशियल फेज में इन चीजों को कैसे हैंडल किया, और जो बाहर फीमेल से जो आपको देख रही है इस टाइम पे, आप उनको कैसे सजेस्ट करो कि इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाता है, कोई पर्सन परेशान कर रहा है या कॉल कर रहा है, ठीक है, या तो ये मिस्टेक है एज अ बिगनर, बट ठीक है, हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे। तो हम्म ये होता है, सबके साथ होता है कि आपको कॉल्स आ जाएंगी क्योंकि आपका नंबर है सोशल मीडिया पे, एंड आपको मैसेजेस आएंगे, आपको हम्म पिक्चर्स आएंगी। तो मेरे पास भी कॉल्स आती थे, एंड आप सोचो सर, मैंने पूरा आधा घंटा लेके आया कन्वर्ट, आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट द पर्सन, एट द एंड व्हाट डज द पर्सन से सामने से, ही इज अब्यूजिंग मी, ही इज जस्ट यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत सारी चीजें होती है, फिर उसके बाद मैं काफी बार रो भी जाती थी शुरू में, क्योंकि मुझे हम्म इतना नहीं था उस टाइम पे कि हम्म कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को भी बताया, दे वर लाइक छोड़ दो। मैं कहती छोड़ना तो नहीं है हाँ, कुछ तो। मतलब एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन, क्योंकि फैमिली का ये आता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जिसमें ऐसी चीजें हो रही है वो क्यों करना है, बट हम्म तो नहीं है ऑब्वियसली। फिर बताना ही मैंने बंद कर दिया तो उसके बाद फिर ठीक है, धीरे धीरे मुझे पता लगा ये तो सबके साथ हो रहा है, एंड रोज हो रहा है, तो ब्लॉक करो और उल्टा सुना दो। शुरू में मैंने सुनाया, काफी लोगों को सुना दिया, बट फिर वेस्ट हो रही है तो सीधा सीधा ब्लॉक कर दो। दैट्स इट। दैट्स छोड़। इट। बिकॉज अगर आप, इसका देखो सिंपल सा रूल है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जहाँ पर आपको बहुत ग्रो करना है, तो आपको ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो उसमें हम ये हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे पॉजिटिव लोग मिलेंगे, हमें नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। तो अगर आगे बढ़ना है तो दोनों को हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि नेगेटिविटी सबसे इजी हैंडल करने का कि उस पर्सन को ब्लॉक कर दो, वो पर्सन कुछ कर नहीं सकता। दैट्स द बेस्ट वे। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही है, इवन कहीं अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पर्सन को हैंडल करना, टैकल करना, तो वहां पर सोचना पड़ता है। बट लेकिन ऑनलाइन में सबसे बेनिफिट ही है। ओके, अपनी एक और जनरल क्वेश्चन ये, लाइक जैसे कोई इंसान स्टार्ट करता है, जैसे आज उसने स्टार्ट करा है, तो उसका अकॉर्डिंग टू यू स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स उसे किस किस चीजों पर फोकस करना चाहिए? एनी एनी 3 और 4 5 पॉइंटर्स आप बताना चाहो अकॉर्डिंग टू यू। अगर मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर दूं सर, कि मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ओके, क्योंकि उसका opposite ही करना है। या तो मिस्टेक भी कि पहले तो अपने ऊपर बिलीव नहीं करते लोग। तो बिलीव इन योरसेल्फ, ये क्या होता है कि पीपल कम टू मी, इनफैक्ट माय एफिलिएट्स कम टू मी एंड दे से कि होगा या नहीं होगा। अरे एनरोल हो चुके हो, स्टार्ट तो करो। करेक्ट। स्टार्ट तो करो, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, एटलीस्ट स्टार्ट एंड विल सी कि हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज, इफ यू नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, तो दैट डजंट मीन कि आप कोई चीज सीख नहीं रहे हो या कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी आप कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बिल्ड ब्लॉक्स फॉर यू, एंड फिर वो बिल्डिंग खड़ी होगी कहीं ना कहीं, वो चीज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पक्का यूज होगी। अब जैसे वो फर्स्ट सेल का एग्जाम्पल, वो क्यों, क्योंकि डांसिंग पेज था, मेहनत की हुई थी इसीलिए आई, वरना नहीं आती ना। एंड बचपन से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन माय स्कूल अ लॉट, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, तो कम्युनिकेशन मेरी क्यों सब शुरू में ही थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो चीज स्कूल में मैंने बहुत ऑलरेडी कर रखी है। कॉन्फिडेंस एंड द कम्युनिकेशन वो क्यों अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी कर, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज काम आती है। तो बिल्कुल। अगर आप एंड आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। बाय, बिकॉज वो चीज आपकी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। अगर बिस गुरुकुल में भी नहीं आ रही तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो पक्का आएगी। बिल्कुल। यू हैव टू ऑब्वियसली फोकस ऑन ट्रेनिंग्स, वो तो सभी हम्म की ट्रेनिंग देखनी है, एंड हर एक स्टिल नहीं देखते, हम मिस कर जाते हैं, तो थोड़ी सी 2 3 देख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हाँ हो गया। हाँ, उसके बाद जस्ट एक आईडी बना लेंगे इंस्टाग्राम पे, एंड फिर वो 2 4 पोस्ट दूसरों की उठा के डाल देंगे, वैसे नहीं चलता है। आपको पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है जो होनी चाहिए, हम्म रखना ही पड़ेगा। अगर रील भी वायरल नहीं जा रही, वो एकदम से नहीं जाती है,
देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, आप उसको बॉईल कर रहे हो तो यू नो कि वो धीरे धीरे पहले स्टिल रहता है एंड देन एक सडनली उसमें बबल्स आते हैं। तो ऐसे इंस्टाग्राम या किसी भी चीज का है, किसी भी फील्ड में, एक कि आपको रेसिपी बनती है जो तभी टेस्ट आता है। शुरू में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर सडनली एकदम से आएगा जब आपको रिजल्ट इतना मिलेगा कि आप उसे हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो उस तब तक के लिए वेट करना है। एक और स्टोरी आई वुड लाइक टू से कि वो जब आप किसी चीज को डिक करते हो फॉर ट्रेजर, मिल रहा है, नहीं मिलता, नहीं मिलता, 99% पे, अगर 99 पे आप रुक गए, सपोज करो आप एक और दिन उस चीज को कर लेते तो आपको वो चीज मिल जाती ना, पर आप रुक गए एंड फिर कोई और उस चीज को एक दिन करेगा तो उसको मिल जाएगा। तो दैट इज द थिंग, जस्ट करते रहो, वो चीज मिल जाएगी। अगर करने के बाद भी बहुत मेहनत कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कंसिस्टेंट हो, बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर ये देखो कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो। अगर मैंने काम नहीं किया और उसके बाद मेरा कुछ टाइम तक रिजल्ट नहीं आया, दैट डजंट मीन कि मेरा काम नहीं चल रहा है, या अभी भी मैं कहूँ मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं रुक के खत्म करके छोड़ दूं। ऐसा नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो दैट मीन्स मेरी कहीं ना कहीं गलती है, कुछ नया तरीका यूज करना है, किसी और से सीखो। हमेशा देखो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर होके फिर वो चीज अपने अंदर लाके देन यू हैव टू वर्क, मे बी उससे रिजल्ट आ जाए। तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक और चीज, जस्ट डोंट कॉपी समवन, मतलब पूरा नहीं करना है। इंस्पायर तो सब, इंस्पिरेशन तो सब लेते हैं कहीं ना कहीं से, सब कैनॉट ऑलवेज। तो बट ऐसा है कि आपको हमेशा सबकी प्रोफाइल देखो कि ऐसा लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन एंड देन यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी इनटू इट एंड देन यू कैन पुट द कंटेंट। चीज है। एंड आई हैड जस्ट नोटेड डाउन सम मिस्टेक्स। गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं लोग। गिव अप, थोड़ा दिन काम किया, देन नहीं आ रहा, छोड़ दिया। करते तो रहो, चाहे थोड़ा, अब आप नहीं कर रहे तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा, बट अगर आप करते रहोगे, ऐसा भी होता है सर कि बहुत फ्री लोग होते हैं, वो नहीं कर रहा, नहीं आया, छोड़ दिया, बट अगर आप करते तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ तो आएगा। ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैनिफेस्ट करो, मतलब पॉजिटिव, इन इजी वर्ड्स की पॉजिटिव सोचो, वो चीज को बस पकड़ के बैठ जाओ कि होगा, उसको इमेजिन कर लो एंड उसमें एक भी नेगेटिव थॉट मत लेके आओ, तो वो हो जाएगा। वो पूरी अगर किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, तो वो सच है एंड कोई मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट। करेक्ट। बाकी या प्लीज। एक और चीज कि लोगों को चाहिए शुरू में कि स्पून फीडिंग बहुत चाहिए लोगों को, दे वांट टू। हर एक चीज बताओ कि कैसे कैसे करते हैं। ट्रू। अगर कोई चीज, अगर आपको एडिटिंग करनी नहीं आ रही, तो मैं ऐसे थोड़ी है कि हम अपने पूछने ही लग जाएंगे कि आप बताओ, आप बताओ, है ना। यू हैव द यूट्यूब, यू हैव ऑल रिसोर्सेज नाउ ऑन इंटरनेट, सो यू कैन जस्ट गो एंड वहां से आप ट्यूटोरियल देख लो। ठीक है, लाइक आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट, कि आप, ऐसा नहीं है ना आप किसी के पीछे पड़ जाओ या आप किसी पर डिपेंड हो जाओ कि वो आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज बताए। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। किसी को सक्सेस, आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स आई बिलीव इन कम्युनिटी ग्रोथ, सो आई हेल्प ऑल माय एफिलिएट्स इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन। ठीक है, जितना हो सकता है मैं बता देती हूँ, बट स्टिल वो चीज होती है कि आप, मैं सबकी इन जनरल बात कर रही हूँ कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हो। तो अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना इनफैक्ट, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी एंड याद भी रहेंगी। अब नहीं, एक ना मैं सभी लोगों को रियलिटी चेक देता हूँ। मैंने 90%, ऑल्दो स्पॉन्सरशिप हेल्प करता है तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, मैंने 90% जो टेस्टिमनी सुनी जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करे, वो मेजरली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि जब स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है कि हाँ अब ये भी वो इंसान ये चीज बताएगा, और स्पून फीडिंग कोई लिमिट नहीं है। अगर इतना बताए तो वो चाहेगा कि और बता दिया जाए और हेल्प कर दी जाए, इवन वो इंसान मेरे लिए ही काम कर ले, मुझे रिजल्ट क्रिएट करके दे दे। तो ये जो मिस्टेक्स आपने हाईलाइट करा है, ये सच में बहुत इन डेप्थ है और एक एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। मैं आपको बोलूंगा कि जो लोग सेशन को देख रहे हैं, एक बार रिकॉर्डिंग पर दोबारा देखना और हर एक पॉइंटर को फिगर आउट करके अपनी स्टोरी से कंपेयर करना और फिर देखना कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं। एंड डेफिनेटली ये कोर पॉइंटर्स हैं जो आपने यहाँ पर बताए। एंड जब मैं आपको सुन रहा था, आप बता रहे थे, लग रहा था कि
19 year old इतना ज्यादा ज्ञान मोटिवेशन एकदम बता रही है चीजें, लवली। एक दो और चीजें आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इसमें मिस्टेक्स में, कि एक तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके फैमिली और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, तो जस्ट मुझे लग इग्नोर। रहा है अपनी ने सब फेस कर रखा है। एक और दूसरे से निकाल दो। पहला ये, एंड दूसरा आई वुड लाइक टू मेंशन कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी ऑन टॉप। अब आपने सबको हम्म, फॉलो कर रखा होगा जो टॉप अर्नर्स है, ठीक है, तो उसका मतलब आपका उनका रिजल्ट आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड छोड़ देते हैं। बट आप वो चीज नहीं समझते हो कि वो लोग भी बिल्कुल स्टार्टिंग में वहीं से निकले हैं, मे बी आपके भी वर्स्ट केस से। So you need to understand, and please don't compare yourself. Just compare yourself with yourself. करेक्ट। एंड आई फील ये स्टेप बाय स्टेप भी लोग करते जाए ना तो अपने आप ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि बहुत स्पेस है इससे डिजिटल दुनिया में। अभी अगर किसी को लगता है कि अरे अब इस गुरुकुल में तो अच्छे लोग आ चुके हैं और वही लोग ग्रो करते जाएंगे, तो सी द लीडर बोर्ड एवरी टाइम एंड एवरी ईयर आप उसमें चेंज देखोगे। एवरी ईयर आप उसमें कोई ऐसा पर्सन देखोगे जो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन है कि उस पर्सन जो बिलीव किया, जो अपनी ने वो पॉइंटर्स यहाँ पर बताए। सो अपनी ये तो मिस्टेक्स थी जो लोगों को नहीं करना है। एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि आप अपनी कुछ मेजर मिस्टेक्स बताओ कि आज जो आप रिजल्ट क्रिएट करा है, अगर आप वो गलतियां नहीं करते तो आज आप और ज्यादा बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकते थे। वो मिस्टेक्स क्या हैं, अगर ऐसा है कोई? एक तो वही है, मैंने दो बार बीच में गैप ले लिया, तो अराउंड आप समझ लो मैंने 8-9 मंथ्स ही काम किया है मेजरली, बाकी गैप में ही गया है। तो अगर मैं वो नहीं करती तो मे बी 3 या 4 टाइम्स होती डेफिनेटली। हम्म। तो मेरी ये गलती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो डोंट लीव इट, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, फिर आपको फिर से सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। दिस बिल्कुल। इज मेजर मिस्टेक। सेकंड इज, शुरू में बहुत मैं रील्स वगैरह काफी आई यूज्ड टू कॉपी, तो मेरा क्रिएटिविटी उसमें नहीं गई। यही मेजर मिस्टेक्स है। हाँ, बीच में ऑटोमेशन वगैरह नहीं पता था कुछ भी, तो ज्यादा रिसर्च नहीं की थी, एंड आई डिडंट यूज टू टॉक टू पीपल। तो एक बार जब आपको, क्योंकि तो मैनुअली आपको करना पड़ता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है, एंड उसमें आपके रिजल्ट्स भी फिर कम ही हो रहे हैं। अगर आप हम्म। सीख लोगे एंड अच्छे से ऑटोमेशन वगैरह पे डाल दोगे, इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो उसमें आपका काफी टाइम लगेगा, रिजल्ट भी डबल हो जाएगा। दैट इज द थिंग। आप थोड़ा आउटसोर्स कर सकते हो तो आउटसोर्स भी कर सकते हो। आई थिंक, और ये चीजें टाइम के साथ समझ में ही आती है। ये इसे तो हम मिस्टेक्स के अंदर नहीं काउंट करेंगे, ऑटोमेशन वाला पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं, रिजल्ट क्रिएट करते हैं, काम समझ में आ जाता है, फिर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फिर धीरे बच्चे अच्छा ये मार्केट में ये भी है, तो मैं ये भी यूज कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ। तो वो एक्सप्लोरेशन हम बोल सकते हैं। एक्सप्लोर आपने थोड़ा बाद में करा क्या? हाँ, आई मीन टू से कि सुन भी लिया तो फिर उस चीज को करा नहीं, वो गलती है। ओके। हाँ, फिर तो हाँ। करना बनता है। इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी, 99% एग्जीक्यूशन। हम्म। इन योर पर्सनैलिटी, ये जो अभी जितने भी आपने टाइम काम किए 8-9 मंथ्स, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस यू फील कि इन 9 मंथ्स में आपके अंदर क्या चेंज आया है जो आपको बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा? वो चेंजेस क्या है आपके अंदर? बहुत लाइक 360 डिग्री ऑब्वियसली चेंज आया है सर। इस गुरुकुल ने काफी काफी चीजें चेंज कर दी है। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। फॉर श्योर आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्ड होता है। देन यू हैव दिस सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा चेंज होता है। जितने भी थोड़ी बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की भी ट्रेनिंग अगर आप देखो तो उससे भी काफी चीजें चेंज होती है। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग या सिर्फ कोडिंग नहीं, अगर आप बाकी चीजें भी देखते हो तो उससे भी काफी ज्यादा चेंज आता है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड नॉलेज तो फॉर श्योर। उसके बाद आई हैव डन फ्रीलांसिंग आल्सो, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। उससे क्या होता है, अगर आप एक बार थोड़ा सा कमाने लग जाते हो तो आपके पूरे सराउंडिंग्स में चेंज आता है। थोड़ा इसके बारे में Like, बताओ, लाइक व्हाट डज मनी चेंजेस, क्या क्या लाइफ में चेंज होता है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या लेना है। लाइक आई बिलीव कि लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आई वोंट से कि इट विल बाय, बट यस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट इट डेफिनेटली एड्स ऑन टू योर हैप्पीनेस। वो हम्म। आपकी
काफी चीजें हैं जो आप सोचते हो, या काफी चीजें जो आपको खुशियां ला सकती है, वो डेफिनेटली पैसे से आती है। सो ये चीज है। दूसरी चीज होता है, मतलब आप बताओ, थोड़ी डिटेल में बताओ कि आपकी लाइफ में मनी ने क्या क्या चेंज किया। लाइक एक तो ये है कि कुछ भी खरीद सकते हो, एंड एल्स इसके अलावा। सबसे बड़ा चेंज आई वुड से सर कि आई यूज्ड टू लिव ऑन रेंट 12 इयर्स से, तो आई हैव जितना भी मैंने अर्न करा है वो इस घर में गया है। दिस इज माय न्यू होम। वाओ, लवली, सो प्राउड ऑफ। माय पेरेंट्स आर सो प्राउड। वही चीज है, वो बहुत घर पे बहुत चेंज आता है, बहुत ज्यादा प्राउड हो जाते हैं। फिर आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती रिस्पेक्ट, ये नीडेड होता है ना स्टार्टिंग में। वो घर पे नहीं मिल रहा होता, फिर मिलना स्टार्ट, सजेशन लिए जाते हैं, है ना। है डेफिनेटली। और फिर जो लोग शुरू में मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत बार सबने बात सुनी होगी, बट ये सच है, सबने एक्सपीरियंस करी। शुरू में उड़ाते हैं, वो बाद में आते हैं। ओके, पूछ तो पूरा ट्रांजिशन आपने 8-9 मंथ्स में देख लिया कि स्टार्टिंग में जो मजाक उड़ाते उसके बाद वो आना सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो आपको फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ज्यादा। ये तो सब मैंने देखा है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। बिल्कुल। एंड आई थिंक एक चीज ये भी है, दूसरा आफ्टर मनी जो आपने बोला, जो नॉलेज, जो थॉट प्रोसेस आता है, उससे भी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। लाइक आप मनी की इंपॉर्टेंस जानते हो, इवन आपको लोगों की इंपॉर्टेंस पता लगती है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ मनी क्रिएट नहीं करते हो, बहुत कुछ गेन करते हो, जो सामने वाले को दिखता है कि अगर अवनी इज क्रिएटिंग दी मनी, तो अवनी वर्थ करती है, क्योंकि अवनी ने वो मेहनत कर है, वो नॉलेज गेन किया है, वो अपने आप को डेवलप किया है, तो वो भी लोगों को दिखता है। आई फील उसकी वजह से लोग रिस्पेक्ट देते हैं। लाइक दे आर मल्टीपल पीपल ऑन सोशल मीडिया जो कुछ भी नहीं करके फिर वो मनी क्रिएट कर लेते हैं, उनको फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन स्टिल वो मनी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, बट आई फील यहाँ पर ये होता है कि जब आप मनी क्रिएट करते हो तो वो नॉलेज दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, बातों में झलकता है, जो अभी आज के सेशन में आपको ऑलरेडी दिख रहा है। आज फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है? स्टार्टिंग में मना कर रहा था, और आज फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है? मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। एंड फिर 7 डेज बाद हो गई थी, फिर 10 डेज बाद मेरी 11,000 हो गई थी, तो जितना था वो तो वापस आ गया। हम्म। तो मेरे पापा तो वो सेटिस्फाइड वेरी मच कि जितना लगाया उतना तो आ गया, चलो ठीक है। डन हो गया। उसके बाद हंस रहे थे, ठीक है, 4 लाख हुए तो पापा बहुत खुश, बहुत ज्यादा। उसके बाद 4 लाख बचा था और 1 महीना बचा था। ओके। तो इट लाइक काइंडा अनबिलीवेबल, है ना। तो वो किसी को उम्मीद तो थी नहीं, बट मुझे था हाँ करना तो है। तो फिर मैंने किया, एंड जिस दिन मैंने हिट किया उस दिन तो माय फादर लिटरली डांस्ड। वाओ, वाओ, मतलब ये तो बहुत अमेजिंग फीलिंग हो गया, है ना। बहुत शायद नेशनल भी हो जाता, बट मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया था, तो इस हम्म। वजह से फिर नहीं हो पाया। बट हाँ, वो ही हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे घर वालों के लिए। तो पूरा चेंज आ जाता है घर वालों में। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है घर में। और कोई पहले सुनने को मिलता था ना, चाहे आई वॉज गुड एट अकेडमिक्स, बट फिर सुनने को मिलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। ट्रू। और एकेडमिक्स में जब अच्छे हो तो और आता है कि हमारे बच्चे एकेडमिक्स में इतनी अच्छी है तो वो ये क्यों कर रही है। ठीक है। हाँ, आती है। हाँ, पहले ये सब था कि रील वील क्या बनानी है, ये सारी चीजें। बट अब मेरे मम्मी पापा मुझे धक्के मार के, जिस दिन अगर मैं नहीं बना रही रील, तो बोलते अब वीडियोस नहीं डल रही, अब रील नहीं बना रही तो आजकल। तो ये सारी चीजें, बहुत बड़ा चेंज आता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अवनी, अपनी जर्नी का एक बताने का कि कैसे कैसे चीजें आपकी लाइफ में हुई, कैसे कैसे आपने चीजों को लर्न करा। एंड आई फील लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस छोटे से टाइम के अंदर, बहुत सारे इंसाइट्स आपने ऑलरेडी दिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपने पॉइंटर्स फॉर्म में बताया है, तो लोगों को बहुत ईजी होगा ग्रैप्स करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। एनी लास्ट मैसेज जो आप अपने हॉल ऑफ फेम में बोलना चाहें, अगर कुछ लग रहा है कि ये मिसिंग है, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, एनीथिंग। बस एक ही बात कि डू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। एंड मैनिफेस्ट। अगर सोच भी लिया तो काम भी करना है। ऐसा नहीं बैठ जाओ सोच के, बस करना भी है उस पे काम। और मुझे लगता बाकी है वो रियल बिलीफ है, जब हम बिलीव करके काम करते हैं ना, वो ही रियल बिलीफ। वरना वो तो फिर फुलिशनेस हुआ ना कि बिलीव कर लियो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर ये मतलब बस एक ही चीज है जो सब कुछ करवा देगी आपको। आप सोचो, देन आप उस पर काम करो, एंड देन आप सबसे बड़ी चीज है, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि हर एक चीज हो सकती है, लेजिट हो सकती है हर एक चीज।
तो आपको बस ये सोच के रखना है कि ये चीज है, उस पर आप ये मत बोलो कि नहीं होगा या मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये तो मैं कभी बोलती नहीं अपने लिए। तो करना है तो करना, इफ यू रियली। डेफिनेटली एनीबडी कैन डू इट। अवनी अपना एक्सपीरियंस बता रही है और अवनी ने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं आपको बोलता हूँ फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ विज गुरुकुल टिल टुडे बहुत सारे हॉल ऑफ फेम सेशंस मैंने लिए हैं, बहुत सारे मिलियनर शोज हुए हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं। फ्रॉम नॉट जीरो, फ्रॉम नेगेटिव मैंने लोगों को पॉजिटिव में जाते हुए देखा है। फ्रॉम माइनस, जैसे आपने ने बोला था बीच में कि हो सकता है उनकी कंडीशन वर्स्ट होगी और फिर भी वो ग्रो करा। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं जैसे अपने ने रिजल्ट क्रिएट करे ना। आई फील सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एंड गिव अस योर वैल्यूबल फीडबैक्स। Wow, superb, lovely session, very inspirational, super amazing, very nice, awesome session. इतने सारे जल्दी जल्दी जा रहे, सुपर डुपर मजा आ गया। इट्स लाइक अ बूम, सुपर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, बेस्ट टू बेस्ट, ऑसम। एक निकल का फैंटास्टिक माइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अवनी तो छा गई आज। मोटिवेशनल सेशन, रिमार्केबल वेबिनार। थैंक यू सो मच अवनी फॉर द अमेजिंग सेशन एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। एंड आई ऑलवेज से इन द एंड इट्स ऑलवेज 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, बेसिकली मुझे अपने इंस्टाग्राम प्रमोट करना है। सॉरी, कैन आई मेंशन माय इंस्टाग्राम? या डेफिनेटली डेफिनेटली हक बनता है, आपका हॉल ऑफ फेम सेशन है और लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। या बताओ, बिल्कुल। लाइक थोड़ा सा भी पसंद आया सच में, अगर जेन्युइनली अच्छा लगा है तो यू कैन जस्ट पुट अप अ स्टोरी एंड टैग मी, दैट्स इट, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि थोड़ा आई हैव मेड सम, आई हैव हेल्प्ड सम। डेफिनेटली, क्या आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, प्लीज बता दीजिए। Avni_Gupta 2733 ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ, अवनी गुप्ता गुप्ता 2733। 2733। ठीक है, एक मिनट। डन, इज इट करेक्ट? यस यस, ओके, थैंक यू अपॉर्चुनिटी, आई लव इट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही नेक्स्ट जितने भी लोग हॉल ऑफ फेम सेशन देख रहे हैं, एक दिन आप भी अवनी की तरह सामने बैठे होंगे और बताएं कि मैंने एक दिन अवनी का सेशन देखा था और वहां से मैंने ये लर्न किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, बाय 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 अवनी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।